शाम के आसमान में एक पुराना हवेली साया बना हुआ था। इसकी पत्थर की दीवारें टूटी फूटी थीं, समय और उपेक्षा से घिरी हुई। लोहे का गेट जंग लगा और चरमराता हुआ अपने कब्जों पर लटका हुआ था। सालों के बीतने का एक मूक गवाह। मोटी ऊंची बेलें दीवारों पर चढ़ी हुई थीं, अंधेरी खिड़कियों को ढक रही थीं जैसे देखती हुई आंखें। ऊंची घास जो हवेली के चारों ओर लहरा रही थी के बीच से एक ठंडी हवा चल रही थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। रहस्य का आभास उस जगह से चिपका हुआ था। भूली हुई कहानियों और लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों का एक स्पष्ट एहसास। हवेली अपनी सांसें रोककर खड़ी थी, अपने छिपे हुए सच को उस बहादुर आत्मा पर प्रकट करने की प्रतीक्षा में जो अंदर जाने की हिम्मत करे। हवेली की भव्य उपस्थिति पूरे परिदृश्य पर हावी थी। यह शुआ शी एक बई किडी अकेले प्रहरी की तरह खड़ी थी, पिछली पीढ़ियों की यादों की रक्षा कर रही थी। इसका टूटा हुआ रूप एक शानदार अतीत की ओर इशारा करता था, जो अब एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। डूबता सूरज लंबी विकृत परछाइयां डाल रहा था, जो हवेली के रहस्य को और बढ़ा रही थी। हवेली की ढहती भव्यता में एक अजीब आकर्षण था। अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद इसमें एक निर्विवाद आकर्षण था, जो जिज्ञासुओं को अपनी ओर खींच रहा था। हवेली के चारों ओर का सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की दूर की आवाजों से ही टूटता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय थमा हुआ सा लगता था, भूली हुई संपत्ति की टूटती दीवारों के भीतर फंसा हुआ। गांव का बाजार गतिविधियों से गुलजार था। विक्रेता अपना सामान बेच रहे थे। उनकी आवाजें बच्चों की हंसी और ग्रामीणों की बातचीत में मिल रही थीं। रंग बिरंगे कपड़े, ताजी उपज और सुगंधित मसाले हवा में भर रहे थे। दृश्यों और ध्वनियों का एक जीवंत ताना बाना बना रहे थे। बाजार चौक जीवन से धड़क रहा था। पहाड़ी पर स्थित खामोश, उदास हवेली के बिल्कुल विपरीत। इधर आओ लोग, मैं तुम्हें प्राचीन विद्या और स्थानीय किंवदंतियों की एक कहानी सुनाता हूँ। Gather round folks, let me tell you a tale of ancient lore and local legends. बाजार के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका थका हुआ चेहरा हजारों जिंदगियों की कहानियों से भरा हुआ था। उसने अपनी कहानियों से श्रोताओं के एक छोटे समूह को मोहित कर लिया। उसकी आवाज कर्कश लेकिन गूंजती हुई पूरे गुलजार चौक में गूंज रही थी, अपने दर्शकों पर जादू कर रही थी। उसकी आंखें एक प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। उसके शब्द अतीत के ज्वलंत चित्र चित्रित कर रहे थे। बाजार गांव का दिल था, एक ऐसी जगह जहां लोग समाचार, गपशप और कहानियां साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। हवा में ताजी बनी रोटी और भुने हुए मांस की खुशबू थी। बच्चे भीड़-भाड़ वाले स्टालों के बीच एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनकी हंसी चौक में गूंज रही थी। बाजार गांव के जीवन का एक सूक्ष्म जगत था, गतिविधि और मानवीय संपर्क का एक जीवंत केंद्र। और इसलिए छिपे हुए खजाने और भूले हुए नायक उन लोगों का इंतजार करते हैं जो उन्हें खोजने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, खासकर उस पहाड़ी पर, उस पुरानी हवेली में। And so, hidden treasures and forgotten heroes await those brave enough to seek them out, especially in that old mansion on the hill. बूढ़े आदमी की कहानियों ने युवा और बूढ़े सभी को मोहित कर लिया। सिया नाम की एक युवा लड़की की आंखों में उसके शब्दों ने जिज्ञासा की एक चिंगारी जगाई, जो भीड़ के किनारे से ध्यान से सुन रही थी। वह हवेली के रहस्य की ओर आकर्षित हुई। उसकी कल्पना बूढ़े आदमी की कहानियों से प्रज्वलित हुई। साहसी भावना वाली एक युवा लड़की सिया ने हवेली की ओर एक अथक खिंचाव महसूस किया। अपने परिवार से मिले एक पुराने फटे हुए नक्शे से लैस होकर उसने हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक खोज शुरू की। पहाड़ी की चोटी तक जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चढ़ते समय उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। नक्शा
उम्र के साथ भंगुर उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ अज्ञात के लिए उसका मार्गदर्शक था। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। लंबी परछाइयां डाल रहा था जो सिया के चारों ओर नाच रही थीं, क्योंकि वह ऊंचे खेतों से होकर जा रही थी। हवा ठंडी होती गई और गांव की दूर की आवाजें पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गईं। सिया का दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। उसके कदम शाम के सन्नाटे में गूंज रहे थे। नक्शा उसके परिवार के अतीत से एक ठोस कड़ी उसके संकल्प को बल देता था। ये जगह ऐसा लगता है जैसे ये मुझे बुला रही है। मुझे जानना है कि अंदर क्या है। This place, it feels like it's calling to me. I have to know what's inside. जैसे ही सिया हवेली के पास पहुंची, विस्मय की भावना उस पर छा गई। उसके सामने भव्य संरचना दिखाई दी। उसकी अंधेरी खिड़कियां उसकी आत्मा में झांकती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी नसों को मजबूत किया और चरमराते लोहे के गेट को धक्का दिया। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी, सोते हुए विशालकाय को उसके आगमन की घोषणा कर रही थी। चलो शुरू करते हैं। Here goes nothing. सिया हवेली के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले ऊंचे रास्ते पर सावधानी से कदम रखी। हवा प्रत्याशा से भर गई और उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। उसने इस जगह से एक अजीब संबंध महसूस किया, अपनेपन का एहसास जिसे वह समझा नहीं सकती थी। हवेली उसे आगे बढ़ने के लिए इशारा करती हुई प्रतीत हो रही थी। अनकही अजूबों के वादे फुसफुसा रही थी। सिया ने सावधानी से हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। कब्जे विरोध में कराह उठे, उस लंबी खामोशी को तोड़ते हुए जिसने घर को ढंक लिया था। धूल के कण उस हल्की रोशनी में नाच रहे थे जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, कभी भव्य इंटीरियर की ढहती भव्यता को रोशन कर रही थी। हवा में धूल और सड़ांध की गंध भरी हुई थी, सालों की उपेक्षा का प्रमाण। सिया ने हवेली के विशाल कमरों की खोज की। उसके कदम खामोश हॉल में गूंज रहे थे। उसने छिलते हुए वॉलपेपर पर अपनी उंगलियां फेर दी, एक बीते युग के पैटर्न का पता लगाया। जाले अलंकृत झूमरों से चिपके हुए थे और फर्नीचर धूल की चादरों में ढका हुआ था, जैसे समय में जमे हुए भूतिया आंकड़े। हर कमरे में एक खामोश कहानी थी जो खोजे जाने की प्रतीक्षा में थी। वाह, ये सब देखो, ये समय में वापस कदम रखने जैसा है। एक धूल भरे अटारी कमरे में सिया पुरानी तस्वीरों और चमड़े से बंधी डायरी के खजाने पर ठोकर मार गई। तस्वीरें फीकी और भंगुर एक बीते युग की सुंदरता में सजे एक परिवार को दर्शाती हैं। उनके चेहरे, हालांकि समय के साथ धुंधले हो गए थे, खुशी और समृद्धि बिखेरते हुए प्रतीत हो रहे थे। डायरी, उसके पृष्ठ पीले और घिसे हुए, हवेली के रहस्यों की कुंजी रखने का वादा करती थी। ये डायरी, इसमें वे जवाब हो सकते हैं जिनकी मुझे तलाश है। सिया ने ध्यान से डायरी खोली। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। लिपि सुरुचिपूर्ण और प्रवाहित एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताती है, एक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है। शब्द पृष्ठ से कूद पड़े, बहुत समय पहले के समय का एक विशद चित्र चित्रित करते हुए। सिया मोहित हो गई, खोए हुए खजाने के रहस्य में खींची गई। मुझे पता था, इस जगह में दिखाई देने से कहीं ज्यादा है। भाग 5, डायरी के छुपे हुए सुराग। डायरी की प्रविष्टियों ने एक छिपे हुए खजाने की कहानी का खुलासा किया, जो हवेली के पूर्व निवासियों द्वारा जमा किया गया था। लेखक, एक धनी व्यापारी ने अपनी संपत्ति को हवेली की दीवारों के भीतर छुपा दिया था, अपने वंशजों के लिए गूढ़ सुरागों की एक श्रृंखला छोड़कर। सुराग पहेलियों और तुकबंदी में डूबे हुए थे, जो खजाने की तलाश करने वालों के लिए बुद्धि और सरलता की परीक्षा थी। मैंने डायरी के पन्नों को ध्यान से देखा, गूढ़ सुरागों को ध्यान से समझा। पहेलियां जटिल थीं, जिनके लिए एक तेज दिमाग और विस्तार के लिए गहरी नजर की आवश्यकता थी। I pored over the diary's pages, carefully deciphering the cryptic clues. The riddles were complex, requiring a sharp mind and a keen eye for detail. सिया ने अपनी सहज जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता के साथ
छिपे हुए संदेशों को उजागर करना शुरू कर दिया, खोए हुए खजाने की पहेली को एक साथ जोड़ दिया। हर सुलझी हुई पहेली उसे अंतिम इनाम के करीब ले आई। डायरी में गुप्त मार्ग, छिपे हुए डिब्बे और हवेली की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों के बारे में बताया गया है। इस ज्ञान से लैस होकर मैंने अपनी खोज शुरू की। मेरी नज़र हवेली के हर नुक्कड़ और क्रेन को स्कैन कर रही थी। हर नई खोज के साथ मुझे उत्साह का रोमांच महसूस हुआ। मेरा दृढ़ संकल्प हर कदम के साथ बढ़ता गया। Armed with this knowledge, I began my search, my eyes scanning every nook and cranny of the mansion. I felt a thrill of excitement with each new discovery, my determination growing with every step. डायरी की अंतिम प्रविष्टि में खजाने के स्थान का पता चला। हवेली की नींव के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष। कक्ष का प्रवेश द्वार एक गुप्त पैनल के पीछे छुपा हुआ था, जिस पर एक विशिष्ट प्रतीक अंकित था। सिया हाथ में अंतिम सुराग लेकर छिपे हुए कक्ष को खोजने के लिए निकल पड़ी। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। भाग 6, खजाने की खोज। सिया डायरी के सुरागों से लैस हवेली की दीवारों के भीतर एक रोमांचकारी खजाने की खोज पर निकल पड़ी। उसने गुप्त निर्देशों का पालन किया। उसकी आंखें छिपे हुए प्रतीकों और गुप्त मार्गों की तलाश में थीं। हवेली, जो कभी रहस्य और क्षय का स्थान थी, अब खोज के एक रोमांचक खेल के मैदान में बदल गई। पहला सुराग मुझे पुस्तकालय में एक किताबों की अलमारी के पीछे एक छिपे हुए पैनल तक ले गया। पैनल डायरी में वर्णित प्रतीक के साथ चिह्नित, खुला हुआ, नीचे की ओर जाने वाले एक संकीर्ण मार्ग का खुलासा करता है। सिया, उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। ध्यान से अंधेरे में उतरी। उसका हाथ ठंडी पत्थर की दीवारों पर पीछे की ओर जा रहा था। मार्ग एक धूल भरे तहखाने में खुल गया, जो कोबवे और भूले हुए अवशेषों से भरा हुआ था। एक और सुराग तहखाने की दीवार में उकेरा हुआ मुझे एक ढीली ईंट के पीछे एक छिपे हुए डिब्बे में ले गया। डिब्बे के अंदर मुझे एक छोटी सी चाबी मिली, जिस पर हवेली के शिखर को जटिल रूप से उकेरा गया था। चाबी ने तहखाने में एक भारी ओक का दरवाजा खोला, एक घुमावदार सीढ़ी का खुलासा किया, जो पृथ्वी की गहराई में और नीचे उतरी। सिया प्रत्याशा की बढ़ती भावना के साथ ध्यान से सीढ़ियों से नीचे उतरी। अंधेरा उसके चारों ओर बंद हो रहा था। उसके सीढ़ी सीढ़ी सिया को एक बड़े भूमिगत कक्ष में ले गई। हवा में नम मिट्टी और प्राचीन रहस्यों की गंध भरी हुई थी। कक्ष छत में एक दरार से छनकर आने वाली प्रकाश की एक किरण से प्रकाशित सोने के सिक्कों, कीमती रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों से भरी हुई छाती से भरा हुआ था। पीढ़ियों से छिपा खोया हुआ खजाना आखिरकार सामने आ गया। वाह, ये अविश्वसनीय है। वाओ, दिस इज इनक्रेडिबल। सिया ने चमकते हुए ढेर को विस्मय से देखा। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। खजाना उसकी बेतहाशा कल्पनाओं से कहीं परे न केवल भौतिक धन का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि उसके परिवार के अतीत से एक संबंध था। उसने गर्व और उपलब्धि की भावना महसूस की, यह जानकर कि उसने अपनी खोज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे पा लिया। ये सभी कहानियां वे सच थीं। I can't believe I found it. All these stories, they were true. सिया ने उनकी सुंदरता और शिल्प कौशल पर अचंभा करते हुए खजानों की सावधानी पूर्वक जांच की। सोने और गहनों के बीच उसे एक छोटा अलंकृत बॉक्स मिला, जिसमें पुराने पत्रों और पारिवारिक विरासत का संग्रह था। ये व्यक्तिगत खजाने किसी भी सोने या गहनों से अधिक कीमती हवेली के पूर्व निवासियों के जीवन की एक झलक प्रदान करते हैं। ये पत्र, ये मेरे पूर्वजों के होने चाहिए। These letters, they must be from my ancestors. सिया ने महसूस किया कि असली खजाना भौतिक धन नहीं था, बल्कि कहानियां और यादें थीं, जिनका यह प्रतिनिधित्व करता था। खजाना एक विरासत थी, उसके परिवार के लचीलेपन और सरलता का प्रमाण। यह अतीत से एक उपहार था, भविष्य के लिए एक वादा। यह अतीत से एक उपहार। ये सिर्फ सोने और गहनों से कहीं ज्यादा है। यह हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है। This is more than just gold and jewels. It's our history, our legacy.
मिले हुए खजाने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण जो कभी गरीबी और कठिनाई से जूझ रहे थे, अपने नए भाग्य पर खुशी मनाई। सिया, जिसे नायक के रूप में सम्मानित किया गया, ने खजाने का उपयोग गांव के पुनर्निर्माण के लिए किया। इसके पूर्व गौरव को बहाल किया। जीर्ण शीर्ण घरों की मरम्मत की गई। ढहते हुए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण किया गया। नए व्यवसाय शुरू हुए, जिससे ग्रामीणों के लिए रोजगार और अवसर पैदा हुए। बाजार, जो कभी एक विनम्र सभा स्थल था, वाणिज्य के एक संपन्न केंद्र में बदल गया। गांव, जो कभी निराशा के कगार पर था, अब नए जीवन और जीवंतता से धड़क रहा था। हम अंततः अपने घर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और इसे पहले से कहीं बेहतर बना सकते हैं। We can finally rebuild our home and make it better than ever. सिया ने सुनिश्चित किया कि खजाने का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास में निवेश किया जाए। उसने एक स्कूल, एक पुस्तकालय और एक अस्पताल की स्थापना की। ग्रामीणों को वे संसाधन प्रदान किए जिनकी उन्हें विकास के लिए आवश्यकता थी। गांव, जिसे कभी भुला दिया गया था और उपेक्षित किया गया था, अब आशा और समृद्धि की किरण बन गया है। यह सिर्फ खजाने के बारे में नहीं है, यह सभी के लिए भविष्य बनाने के बारे में है। It's not just about the treasure, it's about building a future for everyone. सिया के निस्वार्थ कार्य ने गांव को बदल दिया। उसके निवासियों के लिए समृद्धि और आशा लेकर आया। उसने न केवल एक खजाना खोजा था, बल्कि उसने समुदाय और साझा समृद्धि की सच्ची भावना का भी पता लगाया था। साथ मिलकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। Together we can achieve anything. सिया अपने दादा दादी के पास लौटी। उसका दिल खुशी और गर्व से भर गया। उसने अपने साहसिक कार्य को उनके साथ साझा किया। खोए हुए खजाने की अपनी खोज की रोमांचकारी कहानी सुनाई। और फिर मुझे सोने और गहनों से भरा यह छिपा हुआ कक्ष मिला। And then I found this hidden chamber filled with gold and jewels. उसके दादा दादी, उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। ध्यान से सुना। उनका दिल अपनी साहसी पोती के लिए प्यार और प्रशंसा से भर गया। वे एक कड़कती आग के चारों ओर इकट्ठा हुए। गर्मी उनके विनम्र घर में फैल रही थी। हम हमेशा से जानते थे कि यह आप में है, सिया। आपकी बहादुरी ने हमारे परिवार को सम्मान दिलाया है। We always knew you had it in you, सिया. Your bravery has brought honor to our family. सिया अपने दादा दादी के बीच बैठी शांति और अपनेपन का एहसास हुआ। उसने न केवल एक खजाना खोजा था, बल्कि उसने परिवार और समुदाय के सच्चे अर्थ को भी फिर से खोजा था। शाम की हवा हंसी और कहानियों से भर गई थी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरे भी अपने कारनामे थे, तुम्हें पता है। When I was your age, I had my own adventures too, you know. सिया के दादा दादी ने अपनी जवानी के किस्से साझा किए। पारिवारिक इतिहास का एक ताना बाना बुना जो उन्हें पीढ़ियों से जोड़ता था। सिया ने ध्यान से सुना, अपने बड़ों के ज्ञान और अनुभव को आत्मसात किया। मुझे और बताओ दादाजी, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। Tell me more, grandpa. I want to know everything. सिया के साहसिक कार्य से मजबूत हुआ पारिवारिक बंधन, गर्मजोशी और प्यार का माहौल बना। उन्होंने अपने नए भाग्य का जश्न मनाया, न कि असाधारण प्रदर्शन के साथ, बल्कि एक साथ रहने के सरल आनंद के साथ। यही असली खजाना है, सिया। हमारा परिवार, हमारी कहानियां। This is the real treasure, सिया, our family, our stories. सिया की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उसे न केवल खोए हुए खजाने के खोजकर्ता के रूप में याद किया जाता था, बल्कि गांव के पुनरुद्धार के वास्तुकार के रूप में भी याद किया जाता था। उसके साहस, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता ने अनगिनत लोगों को उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। गांव, जो कभी एक भूला हुआ बैकवाटर था, सिया की विरासत का प्रमाण एक संपन्न समुदाय बन गया। स्कूल, पुस्तकालय और अस्पताल उसकी दृष्टि और समर्पण के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़े थे। उसकी कहानी जीवित रही, एक व्यक्ति की फर्क करने की शक्ति की याद दिलाती है। सिया की विरासत गांव की दीवारों से आगे बढ़ी, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित किया। उसकी कहानी आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गई।
एक अनुस्मारक कि सबसे अंधेरे समय में भी नवीकरण और परिवर्तन की हमेशा संभावना होती है। सिया का नाम साहस, दयालुता और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का पर्याय बन गया। उसकी कहानी गांव के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण के रूप में काम करती थी।